नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस विशेष सत्र में हम भारतीय परंपरा, वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, पुराण और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित उन ज्ञानप्रद रोचक तथ्यों पर चर्चा करेंगे जिनका उल्लेख हजारों वर्षों से होता आया है। इन विषयों पर लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं। कोई इन्हें आस्था की दृष्टि से देखता है, कोई इतिहास के रूप में, तो कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनका अध्ययन करता है। हमारा उद्देश्य किसी मत को सिद्ध या असिद्ध करना नहीं, बल्कि उपलब्ध ग्रंथों, परंपराओं और आधुनिक ज्ञान के आधार पर इन विषयों को सरल भाषा में समझना है। तो आइए, बिना किसी पूर्वाग्रह के, खुले मन और वैज्ञानिक जिज्ञासा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा की इस रोचक यात्रा पर चलते हैं और समझते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित अनेक विचार आज के आधुनिक युग में किन किन संदर्भों में चर्चा का विषय बनते हैं। क्या प्राचीन काल में पृथ्वी से सूर्य, चंद्रमा या ग्रहों की दूरी के बारे में पता था? लोक मान्यताओं के अनुसार आचार्य तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में हनुमान चालीसा की रचना की, जिसमें सूर्य से पृथ्वी की दूरी की माप बताई, जबकि 20वीं सदी में आधुनिक रडार और अंतरिक्ष तकनीक से अत्यंत सटीक मापन अनुमान दिया। हनुमान चालीसा के एक प्रसिद्ध चौपाई, युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानू। सूर्य जो युग सहस्र योजन की दूरी पर था, बाल्यकाल में हनुमान जी सूर्य को मीठा फल समझकर निगलने के लिए दौड़ लगा दी। क्या यह वास्तव में सूर्य की दूरी बताता है? इस दोहे के अनुसार सूर्य से पृथ्वी की दूरी एक युग अर्थात 12,000, एक सहस्र अर्थात 1,000 व एक योजन अर्थात 8 मील। तो इस गणना के अनुसार इन तीनों को गुणा करने पर 9 करोड़ 60 लाख मील आता है। इसे किलोमीटर में बदलने पर 9 करोड़ 60 लाख को 1,609 से गुणा करने पर 15 करोड़ 45 लाख किलोमीटर आता है। आधुनिक युग में यह बताया गया है कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हनुमान चालीसा एवं आधुनिक माप लगभग समान है। मनुष्य को स्नान करते समय पानी को सर्वप्रथम पैरों में व धीरे धीरे शरीर के ऊपरी हिस्सों में और अंत में सिर पर डालना चाहिए। क्यों? स्नान करने की भारतीय परंपरा व वैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्राचीन भारतीय परंपरा में ऋषि मुनि जब नदी, सरोवर या तालाब में स्नान करने जाते थे, तो वे कभी भी सीधे सिर के बल जल में प्रवेश नहीं करते थे। वे पहले अपने पैरों को पानी में रखते, फिर धीरे धीरे टांग, शरीर और अंत में सिर को जल से स्पर्श कराते थे। इस विधि का उद्देश्य शरीर को पानी के तापमान के अनुरूप धीरे धीरे अनुकूल बनाया जाना था। आधुनिक शरीर विज्ञान के अनुसार भी यदि शरीर बहुत गर्म हो और उस पर अचानक अत्यधिक ठंडा पानी विशेषकर सिर पर डाला जाए, तो कुछ लोगों में कोल्ड शॉक, चक्कर आना, असहजता, सिर दर्द, त्वचा की रक्त वाहिनियों का अचानक सिकुड़ना तथा हृदय गति और रक्तचाप में अचानक परिवर्तन जैसी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। इसलिए पहले पैरों और शरीर को पानी के संपर्क में लाकर धीरे धीरे स्नान करना अपेक्षाकृत अधिक आरामदायक और सुरक्षित माना जाता है, विशेष करके वृद्धों, हृदय रोगियों या अत्यधिक गर्म वातावरण से आने वाले व्यक्तियों के लिए। भारतीय परंपरा में इसे केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि शरीर और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने की एक सहज जीवन शैली माना गया है। यद्यपि यह कहना कि हर व्यक्ति को सीधे सिर पर पानी डालने से अवश्य ही समस्या होगी, वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा, क्योंकि यह व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य, मौसम और पानी के तापमान पर भी निर्भर करता है। फिर भी धीरे धीरे स्नान करने की परंपरा आज भी एक व्यवहारिक और संतुलित आदत मानी जा सकती है। आज के समय में अनेक लोग बिना किसी तैयारी के सीधे सिर के बल पानी में गोता लगा देते हैं या सबसे पहले सिर पर ठंडा पानी डालते हैं, जबकि भारतीय परंपरा शरीर को क्रमशः पानी के तापमान के अनुरूप ढालने की सलाह देती है। इसलिए परंपरा और आधुनिक शरीर विज्ञान दोनों के दृष्टिकोण से धीरे धीरे स्नान करना एक संतुलित और सावधानीपूर्ण अभ्यास माना जा सकता है। क्या ग्रहों के बारे में पूर्व में ही लिख दिया गया था? यह एक लोक प्रचलित नवग्रह मंगलाचरण है, जिसका प्रयोग भारत में पूजा पाठ, तिलक, यात्रा, शुभ कार्य और दैनिक प्रार्थना में व्यापक रूप से किया जाता है। ब्रह्मं मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भुनु भूमि सुतो बुधश्च
गुरुश्च शुक्रः शनिराव केतुः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। भारतीय परंपराओं में नौ ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु का उल्लेख वेद पुराण और ज्योतिष ग्रंथों में मिलता है। इनका उद्देश्य मुख्यतः समय गणना, धार्मिक अनुष्ठान और ज्योतिषीय परंपराओं में ग्रहों के प्रतीकात्मक प्रभावों का वर्णन करना है। यहाँ सूर्य और चंद्र को भी नौ ग्रहों में शामिल किया गया है, जबकि राहु और केतु को ग्रहण करने वाले छाया ग्रह माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से नौ ग्रह मानव जीवन में कर्म, प्रकृति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के प्रतीक माने जाते हैं। आधुनिक खगोल विज्ञान के अनुसार सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। सूर्य एक तारा है, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है तथा राहु और केतु वास्तविक ग्रह नहीं बल्कि चंद्रमा की कक्षा और सूर्य की प्रत्येक पथ की प्रतिच्छेदन बिंदु है। भारतीय नवग्रह और आधुनिक विज्ञान की ग्रह संबंधी अवधारणाएं भिन्न है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। भारतीय परंपरा में ऋषि मुनियों ने अपने तप, ज्ञान, गणित, खगोलीय अवलोकनों, चिंतन और आध्यात्मिक परंपराओं के आधार पर आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया, जबकि आधुनिक विज्ञान दूरबीन, उपग्रह, अंतरिक्ष यान और अन्य उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से ग्रहों और ब्रह्मांड का प्रत्यक्ष अवलोकन एवं मापन करता है। इसलिए दोनों दृष्टिकोणों की पद्धति अलग है, लेकिन दोनों ही अपने अपने संदर्भ में आकाश और ब्रह्मांड को समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित शब्दभेदी बाण, अग्निबाण, वायव्यस्त्र, रुणास्त्र व विष बाण का क्या महत्व था? भारतीय महाकाव्यों एवं पुराणों में सामान्य बाण, विष बाण, अग्निबाण, शब्दवेदी बाण, नागास्त्र, गरुड़ास्त्र, ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे अनेक अस्त्रों का उल्लेख मिलता है। आध्यात्मिक दृष्टि से केवल युद्ध के हथियार नहीं, बल्कि ज्ञान, तप, आत्मसंयम, धर्म और उत्तरदायित्व के प्रतीक माने गए हैं। अधिकांश दिव्यास्त्र केवल योग्य, संयमी और धर्मनिष्ठ योद्धा को ही प्राप्त होते थे तथा उनका प्रयोग अंतिम विकल्प प्रयोग में करने की शिक्षा दी गई है। इससे यह संदेश मिलता है कि शक्ति का उपयोग सदैव मर्यादा और लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आधुनिक मिसाइलें रॉकेट विज्ञान, भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रडार, जीपीएस तथा कंप्यूटर आधारित मार्गदर्शन प्रणाली पर कार्य करती है। अग्निबाण, शब्दवेदी बाण या नागास्त्र की तुलना आधुनिक आग लगाने वाले, लक्ष्य खोजने वाले अथवा बहुप्रभावी हथियारों से केवल रूपकात्मक रूप में भी देखी जा सकती है। वर्तमान में ऐसा कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि महाभारत या रामायण में वर्णित दिव्यास्त्र आधुनिक मिसाइलों के समान तकनीकी हथियार थे। इसलिए इनका वास्तविक महत्व भारतीय ज्ञान परंपरा, नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक दर्शन में अधिक है, जबकि आधुनिक मिसाइलें वैज्ञानिक अनुसंधान एवं इंजीनियर की उपलब्धियां हैं। विमान, हवाई जहाज का आविष्कार किस परिकल्पना पर आधारित है? भारतीय महाकाव्यों और पुराणों में विमान का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है। वाल्मीकि कृत रामायण में पुष्पक विमान, महाभारत के दिव्य रथ, भागवत पुराण तथा विष्णु पुराण में वर्णित आकाशीय वाहन भारतीय ज्ञान परंपरा और साहित्य की महत्वपूर्ण धरोहर है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये विमान केवल यात्रा के साधन नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति, उच्च चेतना, धर्म की विजय तथा मनुष्य की असीम कल्पना शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। इन कथाओं का उद्देश्य मानव को यह संदेश देना है कि ज्ञान, तप, सदाचार और आत्मबल से असंभव प्रवृत्त होने वाले कार्य भी संभव बनाए जा सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह स्वीकार करना आवश्यक है कि इन ग्रंथों में उड़ने वाले वाहनों का वर्णन अवश्य मिलता है, किंतु आधुनिक हवाई जहाज के निर्माण से संबंधित इंजन, वायु गतिकी, प्रणोदन ईंधन या इंजीनियरिंग का प्रमाणित तकनीकी विवरण उपलब्ध नहीं है। वैमानिक शास्त्र में विमान संबंधी कुछ अवधारणाएं मिलती हैं, पर आधुनिक वैज्ञानिक परीक्षणों में उन्हें उड़ान योग्य सिद्ध नहीं किया जा सका। आधुनिक विमान विज्ञान का विकास वैज्ञानिकों के शोध एवं प्रयोगों पर आधारित है। इस प्रकार भारतीय ग्रंथों में वर्णित विमान हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक विरासत का महत्वपूर्ण भाग है, जबकि आधुनिक विमान विज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान, गणित, भौतिकी और इंजीनियरिंग पर आधारित है। दोनों का समन्वय हमें यह प्रेरणा देता है कि प्राचीन ज्ञान हमारी कल्पना शक्ति और सांस्कृतिक चेतना को समृद्ध करता है,
जबकि आधुनिक विज्ञान उन कल्पनाओं को प्रमाण, प्रयोग और तकनीक के माध्यम से वास्तविकता में बदलने का प्रयास करता है। क्या बादलों से संदेश भेजने की कल्पना की जा सकती है? महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम में एक निर्वासित यक्ष वर्षा ऋतु के प्रथम मेघ अर्थात बादल से अपनी पत्नी तक प्रेम और कुशल क्षेम का संदेश पहुंचाने का माध्यम बनाता है। यक्ष का मेघ को दूत बनाना यह दर्शाता है कि प्रकृति केवल भौतिक तत्व नहीं, बल्कि भावनाओं और संवेदनाओं की भी वाहक है। भारतीय दर्शन में पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को जीवन का आधार माना गया है, और मेघ इन्हीं तत्वों के समन्वय का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से बादल वास्तव में किसी व्यक्ति का संदेश नहीं ले जा सकते। आधुनिक संचार व्यवस्था इंटरनेट, उपग्रह, मोबाइल नेटवर्क, रेडियो तरंग और डिजिटल तकनीक पर आधारित है। इसलिए यह कहना कि व्हाट्सएप या आधुनिक संचार प्रणाली मेघदूतम पर आधारित है, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। हाँ, विचार के स्तर पर दोनों में एक समानता अवश्य है। दूर बैठे व्यक्ति एक संदेश पहुंचाने की मानव की स्वाभाविक इच्छा, जहां मेघदूतम इस भावना को काव्यात्मक कल्पना के माध्यम से व्यक्त करता है, वहीं आधुनिक विज्ञान ने उसी आवश्यकता को तकनीकी साधनों से संभव बनाया है। इस प्रकार मेघदूतम हमें प्रेम, संवेदना और प्रकृति से जुड़ने की आध्यात्मिक प्रेरणा देता है, जबकि आधुनिक विज्ञान प्रभावी और त्वरित संचार का व्यवहारिक माध्यम प्रदान करता है। दोनों का समन्वय यह सिखाता है कि मानव की कल्पना शक्ति और भावनाएं प्राचीन काल से समान रही हैं, जबकि उन्हें साकार करने के साधन समय के साथ विज्ञान और तकनीक के माध्यम से विकसित होते गए। इन तथ्यों का अध्ययन करने से यह प्रतीत होता है कि भारतीय पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान, तप और चिंतन के आधार पर ऐसी अनेक अवधारणाओं का वर्णन किया, जिनकी प्रतिध्वनि आज के वैज्ञानिक युग में भी दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि आधुनिक विज्ञान जिन अनेक विषयों पर आज शोध कर रहा है, उनकी कल्पना या संकेत हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा में पहले से विद्यमान थे। कुछ लोगों का यह भी मत है कि भारत के गुलाम बनने के बाद हमारे पुराण ग्रंथ को लूट कर ले जाने, जलाए जाने, विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने के बाद उन पर व्यापक अध्ययन एवं शोध किया गया। यह भी एक विचारणीय विषय है कि आधुनिक युग के अनेक प्रमुख आविष्कार 15वीं शताब्दी के बाद ही क्यों हुए। हमारे ग्रंथों और पुराणों में वर्णित अनेक अवधारणाएं आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करने योग्य प्रतीत होती हैं। उदाहरण के लिए महर्षि कणाद ने लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अणु और परमाणु की अवधारणा प्रस्तुत की थी। आज क्वांटम कंप्यूटिंग का दौर चल रहा है, जिस पर निरंतर शोध हो रहा है। यद्यपि प्राचीन दार्शनिक अवधारणाएं और आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों को समान नहीं माना जा सकता, फिर भी यह भारतीय ज्ञान परंपरा की गहराई और दूरदर्शिता का परिचायक है। अंत में इतना ही कहूंगा कि जो माने तो गंगा माँ हूँ, न माने तो बहता पानी। धन्यवाद।